नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को लेकर शुरू हुआ हंगामा अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि राज्य के अलग अलग शहरों में कई हत्याओं का सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। ताज़ा मामला पटना से ही सटे हाजीपुर की है, जहां एक वकील को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वकील शशि रंजन झा नए साल की डायरी और कैलेंडर बांटने इलाके में निकले थे, लेकिन कल देर रात से वो लापता थे। आज सुबह लोगों ने महुआ पातेपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी कार में लाश देखी। कार का शीशा टूटा हुआ था। अपराधियों ने शशि रंजन झा को बेहद करीब से गोली मारी थी। कार की सीट पर सीट बेल्ट लगी वकील के शव को देखने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। वारदात की सूचना पर पुलिस टीम के साथ एसपी भी पहुंचे और वारदात का मुआयना किया। इससे पहले सिवान और आरा में भी हत्या का मामला सामने आया है। आरा में बताया जाता है कि यहां देर रात बालूघाट के समीप ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। वहीं बिहार में आपराधिक घटनाओं में आई तेजी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम नीतीश कुमार पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। चोर दरवाजे से सीएम की कुर्सी पर पहुंचे नीतीश कुमार मजबूर, बेबस, लाचार, बेहद कमजोर और थके हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है और महाजंगल राज का महाराजा कौन है, ये किसी से छिपा नहीं है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री होता जा रहा है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कल बड़ा हास्यास्पद था जब मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट हम लोगों ने देखा। मजबूर, बेबस, लाचार और बेहद ही कमजोर और थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार के जो चोर दरवाजे से बने हैं माननीय नीतीश कुमार जी लग रहे थे। पत्रकारों के सवाल को लेकर के जो जायज सवाल है कि अपराध क्यों बढ़ा, कब रुकेगा, प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पत्रकारों से ही धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मनोबल जो है आप मत गिराइए पुलिस वालों का। और बिहार में लगातार सरकार जो है, जो बैठे हुए सत्ता में, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक आध उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है, चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का क्यों ना हो। और मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जब रुपेश सिंह की हत्या होती है कि अपराधी पकड़ा जाए। वो किससे अपील कर रहे हैं? लगातार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री गृह डिपार्टमेंट उनके पास, और वो मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ो। कौन पकड़ेगा अपराधियों को? पूरी तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा वो दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए एनसीआरबी के उन्हीं के आंकड़ों में जो संगीन मसले हैं, हत्या जैसे, अपहरण जैसे, बलात्कार जैसे, बिहार दूसरे और तीसरे नंबर की राज्य में है। हम केवल मात्र सवाल इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार में अपराध किन कारणों से हो रहा है और कौन कर रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर सरकार के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं। एनडीए में सहयोगी पार्टी हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, बिन भय होए न प्रीत,
नीतीश कुमार जी बिहार के आपराधिक वारदात को ध्यान में रखकर अब इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।